नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने आई एन आई एफ एस के यूनिट नंबर 29 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। सो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे वी आर प्रोवाइडिंग ऑन डेली बेसिस यूनिट वाइज एमसीक्यूज वीडियोस, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऑल दिस वीडियोस एंड दिस इज अ कंप्लीट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म फॉर जेवी एंड सीआईबी। वी प्रोवाइड मॉक टेस्ट वीडियोस, PDF, daily quizzes, everything as per for your JIB examination. So friends, before beginning this particular lecture, let me talk about our daily quizzes. Friends, we are conducting daily quizzes free of cost at on our app. So app link is provided in the description section. You just install this particular app. App name is JIB and CIB made simple. So you just install this particular app and give the daily free quizzes which we are providing. That will help you to boosting your preparation for upcoming JIB examination. So friends, countdown is on. So all in one learning hub, unit wise videos and theories, 3000 plus MCQs, daily quizzes, unit wise and module wise mock test, comprehensive course, and also we are providing 40% extra discount. So you just have to enroll for all these perks. Where to enroll? So this is the link of the app. The same link has been provided in the description section. Same link आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लें और फिर इस पार्टिकुलर जो भी हमारे ऑफर्स है इनका आप लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अ प्लेस वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आर बॉट एंड सोल्ड, अ प्लेस वेयर ओनली स्टॉक्स आर बॉट, अ प्लेस वेयर ओनली बॉन्ड्स आर बॉट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो है ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये मान लीजिए बायर है और ये मान लीजिए सेलर है, राइट। तो ये दोनों क्या करते हैं कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करते हैं। दे ट्रेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक आ सकता है, बॉन्ड्स आ सकते हैं, कमोडिटीज़ आ सकते हैं, करेंसीज आ सकते हैं, डेरिवेटिव्स आ सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, एक तरीका प्रोवाइड करता है बिजनेस को कैपिटल रेज करने का। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है, जैसे कह रहा है कि कमोडिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड, तो कमोडिटीज़ मार्केट, इसके लिए कमोडिटी मार्केट होता है। ऑप्शन सी कह रहा है स्टॉक और बॉट एंड सोल्ड, तो दोस्तों इसके लिए हमारा केवल स्टॉक मार्केट होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है बॉन्ड्स आर सोल्ड, तो इसके लिए हमारा बॉन्ड मार्केट होता है। तो स्टॉक होता क्या है दोस्तों, थोड़ा आप स्टॉक के बारे में जान लीजिए। स्टॉक होता है शेयर ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है दोस्तों जो भी लोन सरकार को या कॉर्पोरेशन को दिया जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। कमोडिटीज मतलब क्या होता है? जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया आपका, ऑयल, गोल्ड, व्हीट एक्सेट्रा। और फिर दोस्तों करेंसी जानते ही होंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट या तो फिजिकल मार्केट हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो सकता है। तो फिजिकल मार्केट वो जगह होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो है पर्सनली मीट करते हैं ताकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ट्रेड कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम तो आपने समझ लिया, अब इसके तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल मार्केट। ऑप्शन बी है बैंक, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ऑप्शन सी है लोन, क्रेडिट कार्ड एंड मॉर्गेजेस। ऑप्शन डी है इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मैकमिलन बुक से लिए गए हैं। हमारे पास 3000 प्लस एमसीक्यूज हैं विच इज कम्प्लीटली टेकन फ्रॉम मैकमिलन बुक, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यूज PDF फॉर योर JIB एग्जामिनेशन, JIB प्रिपरेशन। बताइए फाइनेंशियल सिस्टम के कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स होते हैं? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल मार्केट। तो ये तीन कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं ताकि फ्लो ऑफ मनी को फैसिलिटेट कर सकें और इकोनॉमी में क्रेडिट को फैसिलिटेट कर सकें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को और बिजनेसेस को। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर बैंक्स आते हैं, राइट। इसके अंदर क्रेडिट यूनियन आते हैं, it includes bank, it includes credit union, it includes insurance company, investment firms and mutual fund। जहाँ तक बात है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में क्या आता है दोस्तों? फाइनेंशियल प्रोडक्ट वो प्लेस होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एसेट्स होते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट एसेट होते हैं जिसको आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या एसेट्स आएगा? जैसे कि स्टॉक आ गया, बॉन्ड्स आ गया, कमोडिटीज़ आ गया, करेंसी, डेरिवेटिव।
और लास्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? वो प्लेस होता है जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज, ये सभी आता है, राइट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? सेविंग कलेक्ट करता है इंडिविजुअल से और उस सभी फंड को यूज करता है दूसरे इंडिविजुअल को लोन देने में। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? रिस्क को ट्रांसफर करने में और एक तरीका प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टर को कि वो रिटर्न अर्न कर सके। और फाइनेंशियल मार्केट जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायर को और सेलर को कि वो एक साथ आए और ट्रेड करे। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में। बिजनेसेस को कैपिटल का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल जो है फ्यूचर के लिए सेव कर पाते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस है बैंक, स्टॉक्स एंड बॉन्ड, दोस्तों ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल्स हैं, लेकिन और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के एग्जांपल। इसे ये देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों क्या है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन ये केवल सभी के सभी कंपोनेंट है नहीं। यहाँ तक बात है लोन, क्रेडिट कार्ड और मॉर्गेजेस की, तो ये तीनों के तीनों फाइनेंशियल प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये केवल फाइनेंशियल प्रोडक्ट की है, बाकी तो तीन तो है नहीं। और लास्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी में, लेकिन इनको कंपोनेंट माना जाता है, इन्हें कंपोनेंट नहीं माना जाता। दे आर नॉट कंसिडर्ड द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो देख सकते हैं आप एक क्वेश्चन से कितना चीज़ सीख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू द ऑप्शन एंड लर्न व्हाट इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। सो एवरीथिंग यू कैन लर्न थ्रू दिस ऑप्शंस। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट का जो डेफिनेशन है मार्केट का, वो कैसे ऑर्डिनरी यूजेज से डिफर करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस कर रहा है कि इट रेफर्स ओनली टू द फिजिकल प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। ऑप्शन बी कर रहा है इट रेफर्स टू द स्टेजेस दैट अ कम्युनिटी पास थ्रू बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ऑप्शन सी कर रहा है इट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर टू पार्टीज गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और लास्ट ऑप्शन इट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आर नॉट बॉट एंड सोल्ड। बताइए इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है मार्केट का, वो ऑर्डिनरी यूजेज से कैसे डिफर करता है। मैं समझाता हूँ दोस्तों। देखिए सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, इट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर टू पार्टीज गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक टर्म है ऑर्डिनरी यूज। ऑर्डिनरी यूज का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी यूज के अंदर जो मार्केट का मतलब है, मार्केट का रेफर्स टू अ फिजिकल प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। देखिए मार्केट बेसिकली क्या होता है? ऑर्डिनरी यूज में एक फिजिकल प्लेस होता है, राइट। तो जहाँ पे गुड्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ ग्रोसरी स्टोर या फैमिली मार्केट एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, तो देखिए ऑर्डिनरी यूज में क्या बताया? मार्केट एक फिजिकल प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। इसके अंदर आपका दो चीज़ आता है, जैसे इट इंक्लूड्स ग्रोसरी स्टोर और फार्मर मार्केट। लेकिन यदि हम बात करें इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में, तो मार्केट का मतलब एक ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि बायर को, ठीक है, और किसको? सेलर को एक साथ लाता है, सो दैट दे कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिस्ट मार्केट को यूज करते हैं फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दोनों के लिए, राइट। इट इंक्लूड्स बोथ, इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑल्सो, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो, प्लीज रिमेंबर। तो इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है उसके अंदर फिजिकल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दोनों के दोनों इंक्लूडेड है, राइट। लेकिन जो की डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मार्केट है, आपको पता है, लेकिन इसे इकोनॉमिस्ट मार्केट मानते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन ऑफ मार्केट और ऑर्डिनरी डेफिनेशन में जो की डिफरेंस है, राइट, वो क्या है? वो है दोस्तों कि इकोनॉमिक्स जो है एक्सचेंज के प्रोसेस पे फोकस करता है रेदर देन फिजिकल लोकेशन। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताता हूँ मार्केट का, जो कि इकोनॉमिक्स जो है मार्केट मानते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी डेफिनेशन में मार्केट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑनलाइन मार्केट है यूज्ड कार के लिए, यूज्ड कार का दोस्तों एक ऑनलाइन मार्केट है। तो इस मार्केट को जो इकोनॉमिस्ट है वो मार्केट मानेंगे, लेकिन जो ऑर्डिनरी यूजेज है उसमें इसको मार्केट नहीं माना गया है। दूसरा मान लीजिए कि मेडिकल केयर, राइट। तो मेडिकल केयर का जो मार्केट है उसे हम लोग इकोनॉमिस्ट मानते हैं। इकोनॉमिस्ट कंसिडर्ड दिस मार्केट टू बी मार्केट, राइट। और दोस्तों मार्केट फॉर लेबर, राइट। तो इकोनॉमिक्स इन सभी इकोनॉमिक्स जो है मार्केट के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं ताकि समझ पाएँ कि कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा और कैसे रिसोर्स को एलोकेट किया जाए। दोस्तों बाकी जो ऑप्शंस है जरा वो देख लेते हैं। ये पहला का राइट रेफर्स ओनली टू द फिजिकल प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी तो कंसिडर करते हैं, फिजिकल खाली फिजिकल ही तो नहीं है, इसीलिए ऑप्शन गलत है। मैंने आपको समझाया ना इकोनॉमिक्स जो है, इसीलिए मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ पहले और फिर ऑप्शन पर चलता हूँ, तो बैकग्राउंड समझ क्लियर होता है। मैंने क्या बताया आपको, इकोनॉमिक्स जो है फिजिकल मार्केट भी कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी कंसिडर करते हैं, बट हियर नो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हैज बीन कंसिडर्ड। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि इट रेफर्स टू ओनली टू द स्टेजेस दैट कमोडिटी पास थ्रू बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सो दोस्तों
ये भी हमारा मार्केट के माध्यम से आप कमोडिटी को सो यूजिंग द मार्केट यू कैन आल्सो एक्सचेंज सर्विसेज, और इसे आप गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं जो कि कमोडिटीज़ नहीं भी है, राइट। तो ये जो कर रहा है कि दैट अ कमोडिटी पास थ्रू, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कमोडिटी, राइट। यू कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो। सी तो सही है, इट रेफर्स टू अ प्लेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट आर नॉट बॉट एंड सोल्ड, ये गलत है, राइट। इकोनॉमिक्स जो है फाइनेंशियल मार्केट को मार्केट मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बी गलत है, सी सही है, राइट। ना लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राइस डिस्कवरी क्या होता है। एक प्रोसीड्यूर है किसी कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करने का, एक प्रोसीड्यूर है ताकि आप फाइनेंशियल एसेट के फ्लो को कंट्रोल करें, एक प्रोसीड्यूर है ताकि आप ट्रांजेक्शन से रेस्ट्रिक्ट हो सके फाइनेंशियल मार्केट में, एक प्रोसीड्यूर है ताकि लिक्विडिटी को बढ़ा सके फाइनेंशियल मार्केट में। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ प्राइस डिस्कवरी बेसिकली होता क्या है। प्राइस डिस्कवरी एक प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू आप डिटरमाइन करते हैं कि फेयर मार्केट प्राइस क्या है। प्राइस डिस्कवरी के थ्रू आप क्या पता करते हैं कि फेयर मार्केट प्राइस क्या है किसी एसेट का। सो व्हाट इज द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट यू डिटरमाइन यूजिंग प्राइस डिस्कवरी। तो ये एक सेंट्रल फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का। तो प्राइस डिस्कवरी किसके थ्रू होता है, जब बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं एक मार्केट में। तो बायर जो है कुछ अमाउंट को किसी एसेट के लिए पे करना चाहते हैं, और सेलर जो है एसेट को बेचना चाह रहे हैं कि उसको सर्टेन अमाउंट के लिए। तो जिस प्राइस पे बायर और सेलर जो है ट्रांजेक्ट करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्कवरी। तो लेट्स सी द अदर ऑप्शन। तो प्राइस डिस्कवरी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एसेट के वैल्यू के बारे में, और से इस इन्फॉर्मेशन को, इस जानकारी को वो यूज कर सकते हैं ताकि इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, सो इससे पहले बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑप्शन ए तो सही है, ऑप्शन बी कर रहा है कि टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो प्राइस डिस्कवरी केवल फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है, ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि किसी एसेट का फेयर मार्केट प्राइस क्या है। मैं आपको पहले बताया, इसीलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि अ प्रोसीड्यूर टू रेस्ट्रिक्ट ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल मार्केट। सो व्हाट डज इट मीन। तो प्राइस डिस्कवरी दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है फाइनेंशियल मार्केट में, ये है दोस्तों ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करना। एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्रोसीड्यूर टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। सो प्राइस डिस्कवरी के कारण दोस्तों लिक्विडिटी बढ़ जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। सो बट इज नॉट अ डायरेक्ट गोल ऑफ द प्राइस डिस्कवरी। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। So friends, let me introduce you to our JIB 1 month crash course. So in this crash course, people are we are getting overwhelming response. More than I think 10 to 15 people have joined this particular crash course, and they are enjoying the content which I have provided, which we have provided in this particular course. So it provides you fast track learning. We have concise videos, we have unit wise MCQs, we have concise notes, we are concise mock tests. So every content you are getting in short period span of time, you can completely revise this entire syllabus. So do enroll in this particular course. For enrollment, what you have to do, you have to just WhatsApp me. WhatsApp me, or just you can install this particular app whose link is provided in the description section. Similarly, we have bilingual comprehensive plan also. The only difference with the 1 month crash course is that its validity, it is valid till 6 months, while as 1 month crash course is valid for 1.5 months. Now next question, which of the following is not a segment of the financial market? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा जो है फाइनेंशियल मार्केट का सेगमेंट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स सी, कमोडिटी मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि दोस्तों वो फिजिकल गुड्स को ट्रेड करते हैं, ट्रांजेक्शन को ट्रेड नहीं करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, करेंसीज एंड डेरिवेटिव। और कमोडिटी मार्केट दोस्तों एक
So commodity markets are marketplace where buyer and seller can trade physical goods such as oil, grades and wheat. So this is all about the financial market. Now तो देखिए commodity market जो है सेगमेंट नहीं बनाया था फाइनेंशियल मार्केट का, लेकिन इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये ग्लोबल इकोनॉमी में की रोल प्ले करते हैं. तो जो हमारे कमर्शियल मार्केट में एंड कमोडिटी मार्केट को कंसिडर नहीं किया जाता सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. दे आर स्टिल इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्लेज अ रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी. बाकी जो ऑप्शन है मनी मार्केट. सो दिस मनी मार्केट एक मार्केट होता है शॉर्ट टर्म डेप्ट सिक्योरिटी के लिए. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यू नो दिस इज अ मार्केट फॉर करेंसी. कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेप्ट्स एंड इक्विटी सिक्योरिटी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लैंडिंग से डील करता है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट. दोस्तों देखिए मनी मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है हमारे फाइनेंशियल मार्केट का जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लैंडिंग से डील करता है. ये एक मार्केट है शॉर्ट टर्म डेप्ट सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड एक्सेट्रा. तो टेल मी शॉर्ट टर्म बस बोरोइंग लैंडिंग से कौन डील करता है? दोस्तों सही जवाब है इसका मनी मार्केट. मनी मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है हमारे फाइनेंशियल मार्केट का जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लैंडिंग से डील करता है. एक ऐसा मार्केट है शॉर्ट टर्म डेप्ट सिक्योरिटी का, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. तो मनी मार्केट बिजनेस यूज करती है, गवर्नमेंट यूज करती है, राइट, ताकि मनी बोरो कर सके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेट्रा. बाकी जो ऑप्शन है कैपिटल मार्केट का, तो देखिए कैपिटल मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लैंडिंग से डील करता है. तो शॉर्ट टर्म से मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म. डेरिवेटिव मार्केट क्या है? तो डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है हमारे फाइनेंशियल मार्केट का and derivative market is a segment of financial market that deals with the financial contract that derive their value from underlying asset. and इंश्योरेंस मार्केट की बात करें तो ये हमारा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जो कि डील करता है प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द यूजर्स. सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर व्हाट सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? करेक्ट आंसर एज यू कैन सी इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लैंडिंग से डील करता है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लैंडिंग अभी मैंने आपको बताया कैपिटल मार्केट इज द करेक्ट आंसर, राइट. नाउ कौन सा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जो कि टॉयलेट्स इन that deals with insurance product and policies? So options are insurance market, credit market, mutual fund market, debt market. Obviously insurance market ही ऐसा market है जो कि insurance policies और procedure के साथ deal करता है. Option number A is the correct answer to this particular question. Friends, we are offering GIB PDF plan. So in the PDF plan you are getting 4 benefits. What are the benefits? The first thing is you will get unit wise concise PDF notes. Okay, the second point is you will get unit wise concise 3000 plus MCQs. The third thing you will get quick revision capsule PDF, and the fourth you will get previous year questions. So all these things at one place. If you are interested to, then you can just download our app. Now let's see the next question. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा सेगमेंट है जो कि इन्वेस्टमेंट फंड से डील करता है, जो कि पैसा पुल करती है मल्टीपल इन्वेस्टर से ताकि आपके रुपीज़ को परचेज कर सके, टू परचेज सिक्योरिटीज़. सो फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा सेगमेंट है जो कि इन्वेस्टमेंट फंड से डील करता है, जो कि मनी पुल करता है मल्टीपल इन्वेस्टर से ताकि सिक्योरिटी परचेज कर सकें? ऑप्शंस आर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट. बताइए विच टाइप ऑफ सेगमेंट डील्स विथ पुलिंग मनी? तो जहाँ तक बात है मनी पुलिंग का, सो द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शंस आर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट एंड इंश्योरेंस मार्केट. ऑप्शन सी इज करेक्ट, म्यूचुअल फंड मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? करेंसी, ओला, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर. दोस्तों यदि हम बात करें नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की,
सो देखिए बॉन्ड को जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता। क्यों क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि दोस्तों इनके पास मैच्योरिटी 1 से ज़्यादा साल की होती है, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी होता है जिसका मैच्योरिटी दोस्तों 1 साल से कम का होता है। बाकी जो ऑप्शन है, जैसे कॉल मनी की बात करें तो बाकी ऑप्शन को देखते हैं। जैसे कॉल मनी है, कॉल मनी एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जो कि बैंक जो है एक दूसरे से देती है। एंड द नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल दोस्तों ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके पास ट्रेजरी बिल है शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि इशू किया जाता है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। एंड कॉमर्शियल पेपर दोस्तों, कॉमर्शियल पेपर भी एक तरह का शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कॉर्पोरेशन इशू करती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉन्ड। Now, which segment of credit card market provides most medium and long term return? So tell me which premium, which segment of the credit market provides mostly? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्रेडिट मार्केट का कौन सा सेगमेंट है जिसमें मैक्सिमम टाइम जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड होते हैं, बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड। सो प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी मार्केट? मनी मार्केट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? राइट, दिस इज द क्वेश्चन। So options are providing long-term funding to corporation, facilitating the conduct of monetary policy, facilitating investing in government security, providing loans to individual। इनमें से कौन सा मनी मार्केट का प्राइमरी फंक्शन है? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फैसिलिटेटिंग द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कंडक्ट को फैसिलिटेट करना। कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरीली कॉर्पोरेट सेक्टर यूज करती है शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए? So which money market instrument is primarily used by corporate sector for short term funding? So short term funding के लिए call market, treasury bill, insurance market। The correct answer is option C, that is commercial market, commercial paper। So friends, this is the link, this is how our app appear on Google Play Store। You just install this particular app, this type of interface will open where you can get every course, go to the store section and you can purchase any course as per your requirement। So friends, if you have any query related to JIV, then please contact me on this particular number। If you want theory, videos, MCQs, daily quizzes, quick revision session, everything we are providing। So you just WhatsApp me on this particular number or you can Telegram me। Also friends, do subscribe the channel so that whenever new videos get uploaded you will get instantly notified, and like and share, please like the videos and share with your colleagues so that they can also get benefited from such type of content। Thanks।